बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। ईमेल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट को धमकी मिली है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। तलाश अभी भी किया जा रहा है। जांच एजेंसियां धमकी वाले ईमेल की जांच में जुटी हुई है। ईमेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का भी जिक्र किया गया है और फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। वहीं हमारे सहयोगी मोहन प्रकाश हमारे साथ, माफ कीजिएगा, राहुल प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जरा ये बताएं, ये जो धमकी मिली है बम से उड़ाने की, पहले तो इसका कनेक्शन कहां से सामने आ रहा है और कोर्ट परिसर की बात की जाए तो खाली करा दिया गया, किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हाईकोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हूं, जहां अंदर बम निरोधक दस्ता और तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं। जिस तरीके से 10:41 को एक मेल मिला था जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें ये भी कहा गया था कि 2 बजे से पहले परिसर को खाली करा दिया जाए, नहीं तो उड़ा दिया जाएगा। और जिस तस्वीरें और कई आपत्तिजनक चीजें उसमें लिखी गई थी और यही कहा गया था कि इसको उड़ाने से पहले खाली कीजिए। और तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लगातार प्रीमाइसेस को खाली करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, बम निरोधक दस्ता है और दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां अंदर मौजूद हैं। और ये गाड़ियों के साथ साथ आप काफिले देखिए, तमाम वो सिक्योरिटी जो दिल्ली पुलिस की हाईकोर्ट में रहती है वो कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से पूरे प्रीमाइसेस को खाली कराया जाए। तमाम देखिए, एम्बुलेंस भी इस कतार में आपको दिख रही होगी और दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। पूरी तरीके से जो कहा जाए कि जो बेंच चल रही थी वहां से इंफॉर्मेशन आई तो उसके बाद बेंच को भी उठना पड़ा। उसके बाद जो कोर्ट परिसर में तमाम जो फरियादी आते हैं, जो अपने केसेस के लिए आते हैं, उनको बोला गया। इसके बाद एक अनाउंसमेंट होने के बाद सबको यहाँ से निकाला जा रहा था। और जिस तरीके की कॉल थी, जिस तरीके का मेल था, उस मेल के बाद से तस्वीरें हाईकोर्ट के सीधे अंदर प्रीमाइसेस की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम आला अधिकारी जो है कोर्ट परिसर से आ रहे हैं, लोगों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है और पूरी तरीके से कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। और कहा जाए कि जो मेल था, उस मेल के बाद ये पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर है। और आप देखें, लगातार यहाँ से जो वकील हैं वो बाहर आ रहे हैं और कहा जाए कि जो मेल था उसके बाद क्या कहा जा रहा है? अंदर कुछ नहीं, अंदर सीधे ब्लॉक सील किए जा रहे हैं। वन बाय वन सब सील किया जा रहा है। क्रिमिनल ब्लॉक सील कर दिया गया, सिविल सील कर दिया गया और अंदर तहकीकात चल रही है। मतलब क्या आप लोगों को बताया गया? हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। हम लोग तो आराम से कैंटीन में थे, बट धीरे धीरे जब ये सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ कि हम लोग को प्रेमाइसिस खाली करना है और इस तरीके का बॉम्ब थ्रेट है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। बेंच उठ गई है? हाँ जी, जो बेंच थी उठ गई है? हाँ, बेंच तो उसी समय उठ गई थी। धीरे धीरे हम लोग ने डिस्प्ले बोर्ड में देखा तो सारी बेंचेस सब उठ गई थी। कितने लोग रहे होंगे अंदर अभी जो निकाले जा रहे हैं? आपके अंदाजन कितने लोग होते हैं अंदर? अभी होंगे मेरे ख्याल से 500-1000 तक तो होंगे आराम से। बट धीरे धीरे सब लोग अपना निकल रहे हैं क्योंकि बेंच उठ चुकी है। एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा। अगर 2:30 बजे से अगर कोई ऑर्डर, अगर बेंच बैठेगी दोबारा, तभी कुछ पता चल सकता है। बिल्कुल। ये आप तस्वीरें देखें कि दमकल के जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं और किस तरीके से पूरा सैनिटाइज करना है, तमाम प्रीमाइसेस को देखना है। रूम सील किए गए हैं, बेंच उठ गई है और ये तमाम कोशिशें कि अंदर गाड़ियां भी रहती हैं तो उन गाड़ियों को भी बाहर निकालने का काम जारी है। लगातार आप भीड़ देखें जो अंदर से बाहर निकल कर आ रही है। कहा जा सकता है कि एक मेल के जरिए पूरे कोर्ट परिसर में जिस तरीके से हड़कंप मचा और पूरी तरीके से अलग तस्वीरें देखने को मिली, वो यही है कि लगातार अब इस प्रीमाइसेस को खाली करने का कहा गया है और कराया भी जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि ये मेल जिस तरीके से आया था उस मेल की भी तहकीकात की जाएगी। पहले प्राथमिकता इस प्रीमाइसेस को खाली करना है, तमाम लोगों को यहाँ से निकालना है और वही कोशिश यहाँ की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि प्राथमिकता यही निकाला। जरा वहां जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि खाली तो करा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है यहां पर कि हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी तक क्या कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं राहुल? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल कोशिश पहले प्राथमिकता कोर्ट प्रीमाइसेस को खाली करने का है और उसको किया भी जा रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां तमाम उस मेल को वेरीफाई कर रही हैं। साइबर जो पुलिस है, साइबर जो यूनिट है, वो उस पूरे चीज़ को वेरीफाई कर रही है कि कहां से मेल आया और क्यों मेल किया गया है। और जिस तरीके का उसमें लिखा हुआ था, जो लिखा गया है उसमें, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। ईडी का जिक्र उसमें किया गया है, एक नंबर उसमें दिया गया है, एक्सप्लोसिव की बात की जा रही है। तो तमाम वो चीज़ें जो जाँच का विषय है। लेकिन जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस के बाहर, जो यही देखी जा रही है कि लगातार
बार यहाँ से खाली कराया जा रहा है कोर्ट प्रीमाइसेस को, और जिस तरीके का मेल था उसको जांचा जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि ये मेल किसने किया और क्या कारण इसका था। लेकिन अब तस्वीरों में देखेंगे कि पूरी तरीके से प्रीमाइसेस जो है वो खाली कराने की कवायद शुरू हो चुकी थी पहले ही, क्योंकि 10:41 का जब ये मेल आया था तो पहले इसको समझने की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई तभी इसके बारे में तमाम लोगों को बताया गया, जिक्र किया गया, जिसके बाद प्रीमाइसेस को खाली किया गया। हालांकि कुछ वकील यहाँ जो बाहर आए हैं उनसे बात करते हैं। जब आप लोगों को पता चला तो आप लोग तुरंत बाहर आ गए थे, क्या अंदर माहौल क्या था? अंदर माहौल ये था, देखिए कोर्ट को बीच में चलते हुए इसको पूरा खाली करा दिया गया है। अभी दिल्ली पुलिस आई है, उसने पूरा ओवरटेक करके, और आपका बॉम्ब स्क्वाड आया है, वो लोग पूरा प्रीमिसेस को चेक कर रहे हैं और सब लोगों को एस्केलेट करा दिया गया है बाहर। कितने लोग रहे होंगे अंदर? अंदर होंगे 500-1000 लोग तो होंगे, जजेस और पूरी कोर्ट बैठ चुकी। और मैटर चलने वाले थे, अचानक ऐसा पता चला कि कुछ बम थ्रेट का ईमेल आया हुआ है, जो कि 1998 में जो हुआ था पटना वगैरह में हुआ था ऐसे की तरह, वही उसको रिक्रिएट करने का प्लान था। बट तब तक तुरंत हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन लिया और सारे प्रेमाइसिस को इवैक्यूएट कराया तुरंत, और जज भी सारे लोग बाहर चले गए। भी 2:30 बजे तक क्या है कि बंद कर दिया गया कोर्ट को। 2:30 बजे के बाद फिर से अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो कोर्ट फिर से जज बैठेंगे, और अभी अंदर सब कुछ नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे हपड़ा थपड़ी मचा हुआ है। जांच चल रही है अंदर? जांच बिल्कुल चल रही है, बम्प स्क्वाड आया है, सुरक्षा एजेंसी आई है, फायर ब्रिगेड आया हुआ है, सब चीज एम्बुलेंस आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर। ऐसा खाली करा दिया गया? अंदर पूरा कोर्ट प्रेमिसेस खाली करा दिया, उसको लॉक भी कर दिया है, कोई गलती से भी अंदर न जाने पाए, और जांच चल रही है हमारी। समझ सकते हैं कि जिस तरीके का मेल था, जिस तरीके का एक थ्रेट मेल आया था, उसके बाद कोर्ट प्रीमाइसेस को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है समझने की कि अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि जो कोर्ट परिसर के अंदर तमाम रूम्स हैं उनको लॉक किया गया है, उनको बंद किया गया है, और तमाम पहले लोगों को बाहर निकाला गया है। अब जांच की जा रही है कि कुछ है तो नहीं। हालांकि 2:30 बजे तक का जो समय है वो दिया गया है, यानी 2 बजे तक का ये समय दिया गया था कि उसको उससे पहले खाली करा दिया जाए, उसको उड़ाने की कोशिश की जाएगी, उड़ा दिया जाएगा। दूसरी बात, जो कोर्ट का टाइम है 2:30 बजे तक, उसको फिलहाल 2:30 बजे तक बंद किया गया है। उसके बाद अगर मैसेज क्लियर होता है तो दोबारा बेंच बैठेगी और जो तमाम कार्रवाई है वो पूरी होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि कोर्ट प्रीमाइसेस पूरी तरीके से खाली हो चुका है, और अंदर जो है जांच दल है, दमकल की गाड़ियां हैं, बॉम्ब स्क्वाड है, वो फिलहाल जांच रही है और समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे एरिया को सैनिटाइज करना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है हाई कोर्ट का। और ये तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके की हलचल और जिस तरीके की तस्वीर है, ये हाई कोर्ट के बाहर के और अंदर की तस्वीर है। पूरी तरीके से कुछ बदला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की मेल था, उस मेल के बाद एकाएक तस्वीर बदली है, और ये पूरी भीड़ जो थी, जो बेंच लग रही थी, एकाएक उठने लगी। तो तब लोगों को समझ में आया, तब तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस जो यूनिट होती है ऑलरेडी यहाँ रहती है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस की यूनिट काम करती है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। और अभी फिलहाल जिस तरीके से जो तमाम वकील जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो काम करते हैं, उनका कहना है कि पूरी तरीके से कोर्ट को खाली करा दिया गया है, यानी जो कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जो रूम्स हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, और अब जो एजेंसी है वो काम कर रही है। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जांच चल रही है, जांच के बाद साफ होगा कि आखिरकार ये जो मेल था, मेल के जरिए जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई थी उड़ाने की, क्या उसमें क्या सच्चाई है, कितनी उसमें सच्चाई है, और करने वाला मेल कौन था, ये जांच एजेंसी जांच कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन जानना चाहेंगे कि आखिर इस मेल में क्या कुछ कहा गया था, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं उसमें कहा गया है साफ तौर पर कि 3 बम की बात कही गई है, और 2 बजे का वक्त भी दिया गया है। राहुल, इसमें देखिए 10:41 पे जो ये सुबह के वक्त जो मेल आया था उसमें सीधा जिक्र किया गया 1998 पटना और तमिलनाडु का जिक्र इसमें किया गया है। उससे संबंधित उसको उड़ाने की धमकी दी गई है, 3 बम लगाए गए हैं, उड़ाने की धमकी दी गई है, और आईईडी का जिक्र किया गया है, एक नंबर का जिक्र किया गया है जो पूरी तरीके से कहा जाए कि पवित्र शुक्रवार का। ये ऐसे शब्द हैं जो आपत्तिजनक है, और ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो बताया जाता है कि सीधे तौर पर एक मकसद रहा है मेल करने का, और सीधे तरीके से एक पैनिक क्रिएट हुआ है। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें ये बताती हैं कि मेल जिस तरीके से किया गया, तमाम बातों को जो जिक्र किया गया, जिसके बाद एजेंसी अलर्ट पर थी, उन्होंने पूरी तरीके से इस प्रीमाइसेस को खाली करने का आदेश दिया, और पूरी तरीके से खाली किया भी जा चुका है। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि जिस तरीके से मेल किया गया था, करने वाला मेल क्यों था, कहां से किया गया है, किस लिए किया गया है, क्या कारण रहा है, क्योंकि एकाएक बेंच चल रही थी और उसको उठना पड़ा। तमाम लोग अंदर थे, 500 और 1000 के करीब जिस तरीके का जिक्र कर रहा है। रोजाना लोग आते हैं, फरियादी आते हैं अपनी सुनवाई के दौरान, और वकील रहते हैं, कोर्ट में बेंच चलती है। तो ऐसे में अचानक से इस तरीके का मेल आना, तो फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है, तमाम चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा, और साइबर यूनिट इसमें पूरी तरीके से काम कर रही है, अन्य एजेंसियां भी इसमें पूरी तरीके से लगी है, और कुछ ये कहा जाए कि कुछ ही देर में साफ भी हो जाएगा कि बिल्कुल राहुल, कुछ देर में साफ हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह और जांच का विषय बना हुआ है। जांच चल भी रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।